तो साथियों, इसीलिए मैंने कहा था किशोर जी को कि भाई एक उत्साह नौजवानों में आ जाएगा। दूर दूर से आए हैं, हरियाणा के दुर्गम इलाकों से आए हमारे साथी, राजस्थान से रात से बैठे हुए हैं, सुबह सुबह आ गए हमारे अर्जुन जी और हमारे नौजवान उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से आए हैं, आगरा से हमारे साथी आए, दिल्ली से आए, दूर दराज से हमारे सारे साथी चले सुबह नौजवान। ये मीटिंग का उद्देश्य ये था कि हम अपने नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और क्योंकि हम पैसे नहीं लेते, हमने निःशुल्क ये व्यवस्था की है। लेकिन हमारा पुराना एक्सपीरियंस ये है कि निःशुल्क की कोई वैल्यू नहीं है। हमने ऑडिशन रखे निःशुल्क, तो पता चला जी लोग ही नहीं आ रहे। वो फॉर्म तो भर दिए बहुत सारे, 60-70 फॉर्म भर गए ऑनलाइन। हमने कहा 60-70 बहुत है, बंद करो रजिस्ट्रेशन। फिर हमने यहाँ पता चला 10-15 ही आ रहे हैं, क्योंकि पैसे तो लगे ही नहीं ना जेब से। अगर उन 50-60 से 100 रुपए भी ले लेते तो वो फिर भागे भागे आते। क्या कौन जाए, चलो फार्म ही तो भरा, हमारी जेब से क्या गया। तो इसीलिए ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि हम इतना इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, एक टीम बनाने जा रहे हैं समाज की। मैंने इसमें लिखा ना कि 3 चीजों के, भाई आपस में बात ना करें, 3 चीजों के नंबर जुड़ेंगे। एक पंक्चुअलिटी, कि 3 बजे की अगर मीटिंग रखी है तो उससे पहले कितने लोग आ रहे हैं। कि 3 बजे की है तो आप 3 बजे ही आओगे, 3:15 आओगे, 3:30 आओगे, क्योंकि आपको चिंता नहीं है ना मीटिंग की। ये इसलिए कि कल को जब मैच होगा सुबह 9 बजे का, तो फिर तो आप कहोगे आराम से चलेंगे, 9 बजे का 9:30 चलेंगे, तो हम तो वैसे ही पड़ जाएंगे भैया, हमारा तो वैसे ही काम खराब हो गया। आप प्लेयर्स हो भाई, अगर 9 बजे का मैच है तो 7 बजे मैदान में खड़ा होना है ना। हमें अपनी किट भी चेंज करनी है, वो अब भी करना है, हमें पिच का मुआयना भी करना है, टीम के साथ भी हमें बातचीत करनी है, अपने मैनेजर के साथ, कैप्टन के साथ रणनीति भी बनानी है, करनी है ना। तो जब हमारे खिलाड़ी टाइम के बाद आएंगे तो उसको तो वॉकओवर ही मिल जाएगा, जो दूसरी टीम है बिना लड़े ही जीत जाएगी। क्योंकि खिलाड़ी कोई कह रहा है भाई मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मेरी अम्मा जी बीमार हैं, कोई कह रहा है कि मुझे बुखार चढ़ गया, कोई कह रहा है जी मेरा तो कुछ काम पड़ गया। तो भाई हम तो एक तो इसके लिए हमने कहा पंक्चुअलिटी। जिस आदमी में पंक्चुअलिटी नहीं है उसको कोई जरूरत नहीं है भाई घर में बैठो आराम से, क्योंकि ये सिर्फ तो मेरी या हमारी टीम की या आपकी बात नहीं है, ये समाज की बात है। क्योंकि प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमारे लोगों को मौके नहीं मिले। क्या मिले तो बताओ, कितने इंडियन क्रिकेट टीम में खेले, कितने रणजी ट्रॉफी में खेले, कितने स्टेट लेवल पे खेलते हैं मेन टीमों में, कितने आईपीएल में सैकड़ों बच्चे खेल रहे हैं। हमारा एक बच्चा बता दो, क्या खिलाड़ी नहीं हमारे पास? हमारे पास खिलाड़ी नहीं है उस लेवल के, क्या? क्योंकि हमारे नाम के पीछे एससी और फिर उसके बाद वाल्मीकि भी लगा हुआ है। तो हमारे टॉप प्लेयर भी जब वहां पर जाते हैं तो उनको देख करके किसी न किसी बहाने से आउट कर देते हैं ना सर। एक को कल रिंकू सिंह ने 5 छक्के उड़ाए तो लोग कह रहे जी एससी, पहली बार इतना हल्ला मच रहा है जी, दलित है, एससी है ना, मच रहा है ना। मतलब आज तक तुमने कोई खिलाया ही नहीं, और खिलाया भी तो विनोद कामली जैसा। द्रविड़ तो खैर वो डटा रहा, क्योंकि वो उसका तो लेवल बहुत ऊंचा है वहां पर स्टेट में, और उनकी सरकार थी डीएम के अन्ना धर्मिण मरुतकर्गम, तो उनकी जिसकी पॉलिटिकल पावर है उसको कौन मिला है? तो हमारे तो भैया राजनेता भी नहीं है, एक बड़ी मुश्किल से हमारे भाई साहब मिले, ठीक है जी, जो कि इंटरेस्ट लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं।
आओ भाई जल्दी आ जाओ मेरे भाई को, आ जाओ, वेलकम वेलकम, आओ जाओ जल्दी जल्दी, ये कुछ भाई थोड़े नीचे बैठ जाना, जो साथियों को जगह ना मिले प्लीज हाउसफुल है, थोड़े साथी आइए आइए आइए, चलो और रजिस्टर उधर ही है साथी, आप पहले आप देख चले आओ, रजिस्टर लेके ना सबसे, जिन साथियों ने साइन नहीं करे ना साइन कर दें और फॉर्म जमा करा दें। तो इसलिए भाई हमारे प्लेयर्स को मौके नहीं मिलते, और मौके तो छोड़ो दूर की बात है, हमारे लोगों को काउंसलिंग भी नहीं मिलती है। जैसे मुझे खुद नहीं पता था, मैं वहाँ रोहिणी में रहता हूँ, मैं पूरे धक्के खाए मैंने ये ग्राउंड बुक कराने के लिए, एकदम पूरा ग्राउंड से लेके, क्योंकि डीडीए के अंदर आते हैं, ऑनलाइन भी देखा, बहुत लोगों को मिला, मैंने सोचा शायद हमारा कोई आदमी मिल जाए कि जिससे हमें ग्राउंड सस्ते में बुक हो जाए। फिर बाद में जाके कंजावला में वो ग्राउंड मिला थोड़ा सस्ते में, जैन दिव्या स्कूल है ना जो रोहिणी का, उन्हीं का वो है, तो उनसे बात की तो बोला भाई वर्किंग डे में मिल जाएगा, और वो भी 2500 रुपये दिए उसको 8 घंटे के, तब जाके मैंने कहा चलो 8-9 हज़ार से अच्छा है 2500 में हुआ, 2500 में बुक कराओ। तो इसलिए 19 मई का कराया। तो हमारे एक तो काउंसलिंग नहीं है हमारे पास कि हमारा आदमी कोई कहाँ बैठा है, और हमारे लोगों के पास की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, क्रिकेट की ट्रेनिंग। बहुत सारे ऐसे वो हैं जो एकेडमियाँ हैं जो सरकार से पैसा लेती हैं, और उनको कहा जाता है कि भाई आप इनको गरीबों को, कमजोर तबकों को आप ट्रेनिंग करवाओगे, लेकिन वो नहीं करवाते। स्टेट से पैसा लेते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं। बहुत सारे सरकारी ग्राउंड हैं, स्टेडियम्स हैं, कोचिंग सेंटर हैं, उनके अंदर बड़े बड़े क्लबों को वो दी हुई है कि भाई आप इसमें कोचिंग कराओ और इन सब बच्चों को लेना, लेकिन वो बताते ही नहीं है, लेना तो छोड़ो। और अब इन्होंने क्या कर दिया है, खासतौर पे साई का, दिल्ली में जो साई के ग्राउंड है ऑल इंडिया में, और साई के पास क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, वो दूसरे वो हैं, उन्होंने ऑनलाइन आप उसमें भर्ती हो सकते हो, कोई प्लेयर अगर प्रैक्टिस के लिए जाए ट्रेनिंग के लिए। अब चलो दिल्ली तो मान लो, दिल्ली के बाहर कहाँ पर हमारा आदमी कहाँ ऑनलाइन करेगा, जिसका खेलने का शौक है, जिसपे माँ बाप बेचारे मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं, कैसे जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, उनको कौन बताएगा। दिल्ली में हमारे प्लेयरों को, क्रिकेट प्लेयरों को नहीं पता जो खेलते हैं कि कहाँ कहाँ पर उनके इलाकों में कोचिंग होती है। पता है क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और महंगी महंगी कोचिंग में पैसा दे करके चले जाते हैं, मजबूरी में माँ बाप भी कर्जा ले करके उनको देते हैं पैसा कि चलो भाई कम से कम खेल ले, आगे बढ़ जाए, लेकिन वो बहुत कम। हम जब निकलेंगे तो अभी देखो, अभी एक मीटिंग में इतने सारे हमारे नौजवान हैं, और 10-12 तो इसलिए नहीं आए, जो हिमाचल से लड़का हमारा आनंद खेलता है, वो हिमाचल स्टेट से खेलता है, मंडी हिमाचल में, वो लड़का नहीं आ पाया क्योंकि दूर है थोड़ा सा। आनंद कुमार डॉक्टर लगा था, डॉक्टर मंडी में ही रहता है। और अभी अपना एक लड़का विजय कंडेरा, टॉप का करनाल से विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको चोट लग गई आज इसी वजह से। तो इसलिए हमारे जो ये प्रतिभाएं हम आप आज ये निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक एकेडमी बनाई है कि जो सारे खेल हम करवाएंगे। पहले हमने क्रिकेट को चुना क्योंकि क्रिकेट की दीवानगी सब में ही होती है, हमारे लोगों में भी है, तो इसलिए हमने क्रिकेट को पहले चुना कि पहले क्रिकेट की टीम बनाए, और हमने नाम रखा वाल्मीकि टाइगर्स। भाई नाम ठीक है? तो एक तो हमने कहा कि भाई पंक्चुअलिटी, दूसरा हमने कहा इंटरेस्ट, कि जब पता चला भाई कि क्रिकेट टीम बन रही है, नेशनल टीम बन रही है वाल्मीकि समाज की, अब कौन ऐसे पागल दीवाने की तरह आएगा कि भैया मेरे को छोड़ दो, मेरे को तो क्रिकेट खेलनी है। बाल बच्चे माँ बाप गए स्टेसी में, नौकरी गए स्टेसी, मुझे तो यहाँ जाना, क्योंकि आपको फिर ऑल इंडिया में खेलना ना भाई। अभी तुम 4 घंटे की आज छुट्टी नहीं कर सकते, एक दिन की नहीं ले सकते, क्योंकि देखो नौकरी भी करते हैं हमारे लोग, कहीं ना कहीं मजबूर है, काम पैसे नहीं है, हमारे पास जमीन जायदाद इन सरकारों ने दी नहीं, नौकरियां पक्की की ठेकों पे कर दी, सोर्सेज है नहीं, तो कहीं कहीं काम करते हैं, तो लेकिन वो जुनून भी तो चाहिए ना। जैसे आपके घर में कोई काम होता है, छुट्टी करते हो ना, तो भाई ये तो तुम्हारा जीवन से जुड़ा हुआ है। पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म आई,
हमारे मान्यवर संजय चौटाला जी आपके बीच में जो संजय चौटाला जी हमारे, ये कौन सा सीनेट कलर, कौन सा कलर से खेलते थे, ये ऑलराउंडर थे अपने टाइम में, आजकल सफदरजंग हॉस्पिटल में हैं और इस क्रिकेट टीम को ये हमारे दिगान साहब के साथ उस टीम के साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये हमारे मुखिया के रूप में हमने अपने वाल्मीकि टाइगर्स का संजय चौटाला जी तो हमने कहा कि जिसका इंटरेस्ट नहीं खिलाड़ी का तो फिर उसको रख के कोई फायदा नहीं। पता चले मैच है और उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारा खिलाड़ी नहीं आ रहा वहां पर, वो कह रहा जी भैया मैं तो किसी काम में लग गया, या साहब ने ड्यूटी छुट्टी नहीं दी या कुछ नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और तीसरी बात हमने कहा बिहेवियर, अनुशासन, डिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन आपको अंदर नहीं ला सकते ना तो आप बड़े लेवल पे नहीं खेल सकते। आपको अपने अंदर अनुशासन लाना होगा और अपने जो सीनियर्स हैं उनकी आपको वैल्यू देनी होगी, रिस्पेक्ट करनी होगी। तो हमने ये सब 3 चीज के हमने नंबर 10 नंबर रखे, जो आपके 19 मई को जो आपके ट्रायल होंगे उसमें ये 10 नंबर काउंट होंगे। और आज हमें विश्वास हो गया कि भाई हम वहां पर अकेले नहीं खड़े होंगे, आप लोग आओगे 19 मई को। आयोजन करा और दूसरा ये कि आज हम एक रणनीति तय करेंगे कि हम वहाँ जो 19 मई को ट्रायल होंगे, क्योंकि बच्चे हमारे जो प्लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, अभी कम से कम लगा लो कि 60 तो अभी हमारे पास हैं ऑन रिकॉर्ड, जो किसी कारण 10-5 बाकी तो आगे 10-15 नहीं आ पाए, वो भी आ जाएंगे और भी नए आएंगे 19 मई तक, क्योंकि अब किसको मना करेंगे, सभी के फोन आ रहे हैं, सभी जानते हैं तो उनको भी आना है। तो हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि हमारे पास एक दिन का टाइम है 8 घंटे, तो हम तय करेंगे टीम में खेलेंगे, 6 ओवर का मैच खेलेंगे, 8 का खेलेंगे और उसमें बैट्समैन बैटिंग करेंगे और बॉलरों को बॉलिंग डालनी है, सिर्फ उनको बैटिंग नहीं करनी है, ऑलराउंडर को दोनों काम करना है और विकेट कीपर को विकेट कीपिंग का उसको करना है, ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्मेट है, तो इसमें हम कैसे उनकी ट्रायल लें जिससे कि एक दिन में हमारे कम से कम ट्रायल तो हो जाए, क्योंकि फिर आगे ट्रायल कर रहे हैं कि साउथ इंडिया से हमारे पास कोई नहीं आया, अभी आंध्रा से और तमिलनाडु से फोन तो आए थे मगर वो बहुत दूर हैं, वो आ नहीं सकते। तो हमें ऐसा मैनेज करना पड़ेगा कि हमें उसी इलाके में हमने बात की है कि हम ट्रायल्स साउथ इंडिया के उधर ही रखेंगे। तो हमें टॉप 15 प्लेयर्स चाहिए अगले 6 महीने में, टॉप 15 प्लेयर चाहिए और हर स्टेट में से ज़्यादातर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो, टॉप के प्लेयर हो और जो बाकी प्लेयर्स होंगे उनको हम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि स्टेट होती है ना टीमें, और उसमें से निकल के रणजी में आते हैं, फिर उसके बाद इंडियन टीम में जाते हैं। तो हमारी ये जो सब है सारे लोग, कोई भी ऐसा नहीं कि जो उसमें नहीं आएंगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे, बाद में तो आने हैं ना, और भी तो आने जो सीनियर्स जाएंगे, तो उसके हम अलग अलग फॉर्मेट बनाएंगे, अंडर 19 भी बनेगी और अपना ये मेन टीम भी बनेगी और इस तरह से हम आगे चल के अपने एक ग्रुप बना लेंगे जो कि समय समय पर टूर्नामेंट्स होंगे और मेन टीम में आने के लिए आप जद्दोजहद करेंगे। और सबसे मेन काम हमारा ये होगा ऑल इंडिया में, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने लोगों को रास्ते बताएंगे कि तुम अपने स्टेट में कहाँ पर खेल सकते हो, कहाँ पे बिना पैसे के खेल सकते हो, कहाँ पे छोटे से कम पैसे दे के खेल सकते हो, कहाँ कोचिंग ले सकते हो। और उसके बाद हमारा काम, हमारी ड्यूटी हमारी शुरू होगी कि जो हमारी टॉप बेस्ट टीम है उसको हम IPL में रिकॉग्नाइज कराने के लिए उनको चुनौती देने वाले हैं, क्योंकि आपकी टीम ये दिमाग में है कि IPL में सारी टीमें तो भाई वाल्मीकि टाइगर भी खेलेगी, रिकॉग्नाइज करो, नहीं तो जो तुम्हारी बेस्ट की टीम है उससे हमारी प्रतियोगिता कराओ। छोड़ेंगे नहीं, 75 साल हो गए, 75 साल हमारे नौजवानों को नहीं दोगे भाई तुम जगह, हमारे लोगों को तुम जगह नहीं दोगे भाई। इसलिए इनसे लड़ाई है, ये सिर्फ खेल की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अधिकार की लड़ाई भी है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं
तो इस देश से हमारी योग्यता होते हुए भी हम IPL में या भारतीय क्रिकेट टीम में क्यों नहीं खेलेंगे, हमारा क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, ये अधिकार की लड़ाई भी हमारी है। तो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैंने अपनी मंशा बता दी आपको, और हमने मिलके करना है। हमारे पास पैसे नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ये जो हमारे राम कुमार जी, चौटाला जी, मदन लाल जी, तमाम लोग बैठे हैं, ये हम सब हमारी बेंचेस सब मिल करके हम जो हमारी क्षमता है बाल बच्चों के उससे बच करके हम उसको मिला करके आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और ध्यान रखना, हमारे नाम पर, इस प्लेटफॉर्म के नाम पर किसी को 1 रुपया नहीं देना, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग आएंगे पैसे मांगने वाले हमें। अभी मुझे पता चला, किसी ने बताया, हमारे पोस्टर पे किसी ने अपना नंबर डाल के और शेयर कर दिया कि भाई हमसे संपर्क करें इस टीम के लिए। इस तरह के घोटालेबाजी आएंगे, तो जो भी संपर्क करेंगे, हमारी टीम बनेगी, हमारी कमेटी बनेगी, उसको ऑनलाइन किया जाएगा। और तब तक मेरे डायरेक्ट मैसेज आपको आ रहे ना। और जिन साथियों के आज नहीं आए उनको मैं फिट कर लूंगा, डायरेक्ट आपको मैसेज आएंगे मेरे नंबर से, मेरे उससे, और आप कंफर्म ही करें कि भाई ये ऐसा है कि जो भी है, ठीक है ना। अभी पैसे नहीं देने, पैसे मांगने होंगे तो हम जो कोई बड़ा काम करेंगे ना, मिलकर के 100-200 रुपए करेंगे नहीं अपने इलाके के लिए, तो हम आपस में बात करके तब करेंगे और मीटिंग करके करेंगे, और उसका मैसेज सबको जाएगा। किसी को भी वाल्मीकि टाइगर्स के नाम पर एक पैसा नहीं देना है। अभी आप थोड़ा सा नाश्ता कर लें, और उससे पहले नाश्ता करते हुए मैं कहूँगा 5 मिनट हमारे संजय चौटाला जी अपना ब्रीफ परिचय देंगे, और आगे कैसे हम चलेंगे उस पर अपनी रोशनी डालेंगे। और उसके बाद फिर हमारे प्लेयर्स आपके पास माइक वहीं पे आएगा, खड़े होकर के अपना परिचय देंगे, और आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या करना चाहते हैं, वो अपनी मंशा भी आप बताएं। चौटाला।